हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग अर्थात निर्जीव वस्तु। हम लोग चर्चा करेंगे नॉन लिविंग थिंग के इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत। नॉन लिविंग थिंग के अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, उनका कैसे प्रयोग करना है सेंटेंस में। अगर कहीं मिल जाए तो हम सेंटेंस को कैसे सही करें, आइए इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग, और नॉन लिविंग थिंग के अंतर्गत आपका जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा वो कौन सा आएगा, देखते हैं जरा। समथिंग, nothing, something, nothing, anything, everything। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये आपके चार प्रोनाउन आए हुए हैं। ये आपके आ रहे हैं नॉन लिविंग के अंतर्गत, और कौन से प्रोनाउन कहलाएंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें पाई जाती हैं। तो जैसा कि लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन। समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी भी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन थे, लेकिन वो लिविंग की बात कर रहे थे। इसी प्रकार से अब जो है समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन ये चर्चा करेंगे तो नॉन लिविंग थिंग की चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर तो पहली बात अब आप जानिए, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग सिंगुलर नंबर में कार्य करते हैं। सिंगुलर नंबर। तो अब समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग को किस नंबर में रखा गया, सिंगुलर नंबर में। अगर ये किसी क्रिया के सब्जेक्ट बन जाए तो वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे, क्योंकि जो आपकी ग्रामर है वो टोटली ग्रामर डिपेंड करती है एस एस एंड पीपी पर। एस एस का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और पीपी का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है, नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, अतः इन्हें सिंगुलर नंबर में रखा जाएगा। पॉइंट नंबर 1 काम किया। पॉइंट नंबर 2 आप देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि ये प्रोनाउन हैं, लेकिन अगर इनके बदले में हमें जो है पर्सनल प्रोनाउन लाना पड़े, तो जैसा कि लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से बना है। पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन में नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है और इसके बाद इनके लिए हमें पर्सनल प्रोनाउन यूज करना पड़े, तो कहाँ यूज करेंगे, कौन से प्रोनाउंस यूज करेंगे। तो अब हमें यह देखना है कि जब समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, तो अगर पूरे पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट में हम जाएं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर न्यूटर जेंडर हमको मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा, थर्ड पर्सन, ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर न्यूटर जेंडर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर न्यूटर जेंडर। अब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर न्यूटर जेंडर में जाएंगे तो वहां पर हमें प्रोनाउन मिलेगा इट। अब ध्यान ये देना है कि वहां पर जो है, अब इनके लिए हम प्रोनाउन अगर यूज करना चाहें तो ध्यान दीजिए, नॉमिनेटिव केस में कौन आएगा, इट। ऑब्जेक्टिव केस में कौन आ जाएगा, इट। और आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आएगा आपका इट्स। तो आप ध्यान देना है कि ये जो आपके प्रोनाउंस हैं समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग,
इनके लिए अगर हमें पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है तो पर्सनल प्रोनाउन हम क्या यूज करेंगे, तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर न्यूटर जेंडर में जाएंगे। अगर नॉमिनेटिव केस में यूज करना है तो इट रखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में भी इट रखते हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में इट्स रखते हैं। और ध्यान रहे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना अति आवश्यक होता है। चलिए अब कुछ जो है एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था कि समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी को सिंगुलर नंबर में रखते हैं। अगर इनसे जेंडर का बोध नहीं होता है तो इन्हें मेल मानते हैं। नॉमिनेटिव केस में ही, हिम और हिज का प्रयोग कर लेते हैं नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव में। लेकिन अगर जेंडर का बोध हो जा रहा है तो अगर मेल है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर में ही, हिम, हिज का प्रयोग करेंगे। अगर फेमिनाइन जेंडर है तो सी, हर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस आपका क्वेश्चन टैग शो कर रहा है तो इन्हें प्लूरल मानते हैं और ऐसे में दे यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस चाहे आपका नॉर्मली आया हो, अर्थात जिस सेंटेंस में समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग यूज हुआ हो, वहां पर अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है तो सेंटेंस चाहे आपका नॉर्मल हो, चाहे सेंटेंस में क्वेश्चन टैग्स शो करना हो, कुछ भी हो सकता है। चाहे सेंटेंस नॉर्मल हो, चाहे सेंटेंस क्वेश्चन टैग्स को बिलोंग करता हो, यहाँ पर कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं है। हमेशा हमें यूज करना है नॉमिनेटिव केस में इट, ऑब्जेक्टिव केस में इट्स और पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में इट्स यूज करना है। यहाँ पर हमें जो है चेंज नहीं करना है, जबकि अभी लास्ट क्लासेस में आपने देखा था वहाँ हम चेंज कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस इतना ध्यान देना है कि यदि आपका जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन है तो इनसे जेंडर का बोध होता है या नहीं होता है, ये ध्यान देना है। लेकिन अगर समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग आ जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये नॉन लिविंग की बात करते हैं। नॉन लिविंग में हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन के रूप में केवल एक प्रोनाउन उपयुक्त है, उपलब्ध है, और वह है इट। तो जब इट की बात करते हैं तो नॉमिनेटिव केस में होगा तो इट रखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो इट रखेंगे, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आया होगा तो इट्स रखते हैं। आइए देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए एवरीथिंग इज इन, एवरीथिंग इज इन हिज, हर, इट्स, देयर प्लेस। ये आपका आ गया कहा, देखिए सेंटेंस सही है गलत है, तो देखिए जरा कहाँ गड़बड़ी है, देखिए जरा। देखिए कहाँ गड़बड़ी है। देखिए देखिए देखिए, चलिए अब मैं आपको बता दूं, यहाँ एवरीथिंग है, नॉन लिविंग की बात कर रहा है, सिंगुलर नंबर में आएगा, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, यहाँ इज लगा है तो यहाँ पर तो सही है। इसके बाद यहाँ हिज आया, हर आया, इट्स आया, देयर आया। अब यहाँ पर देख रहे हो कि ये नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहा है। जब नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहा है तो इसके लिए सेंटेंस में आने वाला प्रोनाउन आपका नॉन लिविंग होना चाहिए, और नॉन लिविंग में इट होता है। उसका प्लेस क्या है, आपका नॉमिनेटिव है तो इट रखेंगे, ऑब्जेक्टिव है तो इट रखेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो इट रखेंगे। तो हिज का काम खत्म, हर का काम खत्म, देयर का काम खत्म, इट्स आपका सही है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए जरा कहाँ गड़बड़ी हो रही है, देखिए जरा कहाँ गड़बड़ी हो रही है। देखिए, तो आइए देखिए, जैसे यहाँ एवरीथिंग लिखा हुआ है, एवरीथिंग आपका नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहा है और साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, अर्थात यहाँ हैज सही है, हैव का काम खत्म।
इसके बाद नॉन लिविंग थिंग है तो प्रोनाउन भी नॉन लिविंग का आना चाहिए। नॉन लिविंग में हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत केवल एक प्रोनाउन आता है और वो कौन है? इट। प्लेस पर डिपेंड करता है, इट लगाना है किट्स लगाना है। तो हिच का काम खत्म, हर का काम खत्म, देयर का काम खत्म, कहेगा क्या? इट्स। तो क्या बन जाएगा? एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जरा, यहां कहां गड़बड़ी हो रही है। देखिए जरा, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नथिंग बट सम बुक्स वाज एवर अवेलेबल। कहां गड़बड़ी हो रही है भाई? देखिए जरा, नहीं मिला? देख लीजिए। तो यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर आपका वर्ब पे डिपेंड कर रहा है, वाज होगा कि वर होगा। तो यहां पर ये जो बट है, ये बट काम कर रहा है प्रीपोजिशन का। और जब दो नाउन को या एक नाउन एक प्रोनाउन को या दो प्रोनाउन को किसी प्रीपोजिशन के माध्यम से जोड़ा जाता है तो प्रीपोजिशन के पहले आने वाला शब्द ही मुख्य सब्जेक्ट होता है। तो बताइए, बट यहाँ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है तो इसके पहले कौन आया है? नथिंग। और जब नथिंग आया है तो मैंने कहा था कि नथिंग आपका सिंगुलर नंबर में कार्य करता है, तो वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाज आपका सही है, वर आपका गलत है। तो क्या हो जाएगा? नथिंग बट सम बुक्स वाज अवेलेबल। अब जबकि सब लोग देखते हैं क्या? बुक्स। बुक्स आपका क्या है? प्लूरल। तो यहाँ पर वर को सही कर देंगे, वाज को गलत कर देंगे। लेकिन ध्यान रखें कि यदि सेंटेंस में प्रीपोजिशन के माध्यम से सब्जेक्ट को जोड़ा गया है तो प्रीपोजिशन के पहले आने वाला शब्द ही मुख्य सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन बट है, बट के पहले नथिंग आया हुआ है और नथिंग आपका सिंगुलर नंबर में कार्य करता है, तो वर्ब भी आपकी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा क्वेश्चन टैग्स बनाना है। तो चलिए देखिए जरा कहां पर गड़बड़ी हो रही है। क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। आइए देखिए क्या बनेगा। कम फास्ट। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने कहा यदि आपको क्वेश्चन टैग्स बनाना है तो ध्यान रहे कि अब यहां पर सेंटेंस ये नॉर्मल थे और ये वाला सेंटेंस क्वेश्चन टैग्स में है। यहां पर आया हुआ समथिंग सिंगुलर नंबर में कार्य करता है, नॉन लिविंग के लिए कार्य करता है। तो इसके लिए सेंटेंस चाहे क्वेश्चन टैग्स में हो चाहे बिना क्वेश्चन टैग्स को, हर जगह इट का ही प्रयोग करेंगे, मतलब इट, इट और इट्स का। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब क्वेश्चन टैग्स का सब्जेक्ट इट बनेगा तो यहाँ पर आपका वाज है तो वाज आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि अगर फर्स्ट पोर्शन आपका सकारात्मक है तो सेकंड पोर्शन को नकारात्मक बनाना है, और अगर फर्स्ट नकारात्मक है तो सेकंड को सकारात्मक बनाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा? समथिंग वाज रॉन्ग। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आने वाला जो भी भाव है वो सकारात्मक है, तो इसका बनाएंगे क्या? हम नकारात्मक बनाएंगे। और जैसे ही नकारात्मक बनाएंगे तो हो जाएगा वाज नॉट का वाजंट बनेगा, क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वाजंट इट हो जाएगा। क्योंकि जब कभी सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब और जो है नॉट का को रखना होता है तो ऐसी स्थिति में हम उनका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं तो वाज नॉट का क्या बन गया? वाजंट बन गया। और यहाँ पर देख रहे हो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग में अगर आपका है तो फिर इसके लिए हमेशा इट आता है। यहाँ सब्जेक्ट रखना है तो इट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में इट रख दिया जाएगा। लेकिन अगर यहीं लिविंग हो जाता तो लिविंग में बदल जा रहा था। आपने देखा था लास्ट क्लासेस में कि लिविंग का अगर हमें क्वेश्चन टैग्स बनाना होता था तो प्लूरल बन जाता था। तो इस तरह से हमने जो है नॉन लिविंग के अंतर्गत आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन में कौन कौन आया था? तो आया था समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। इनका हमने यूज देख लिया कि इनका प्रयोग कहाँ करना है। चलिए अब जो है कुछ और देख लेते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम बात करते हैं वन की। तो आइए जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन में वन की बात करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, नॉमिनेटिव केस में वन होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी वन होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में वन जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव के आगे नाउन आता है तो वंज के आगे भी नाउन आएगा, क्योंकि वंज तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें सेंटेंस में क्या करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लर्न
माइलेशन। इसका अगर हिंदी में अर्थ निकालें तो क्या निकलेगा? आई लर्न माइलेशन का मतलब मैं अपना पाठ याद करता हूं। तो आई के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में कौन आया? माई। जैसे कह दिया जाए ही लर्न्स हिज लेसन, वह अपना पाठ याद करता है। तो ही के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में कौन आया? हिज आया। यहां पर माई आया था। जैसे कह दिया जाए सी लर्न्स हर लेसन। अब यहां पर आप देख रहे हो कि सी है सब्जेक्ट, तो सी के साथ अपने के लिए क्या आया है? हर आया है। तो यहां पर आप देख रहे हो आई है, तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन आ गया? माई। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन आ गया? हिज। सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन आ गया? हर। इसी प्रकार से यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? योर। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? देयर। इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? इट्स। वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? आवर। उसी प्रकार से वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन होता है? वंज होता है। अब यहां पर आपके सामने सेंटेंस आया, वन शुड डू हिज वर्क। कहा सेंटेंस को सही करना है। तो चलिए जरा देखिए कहां गड़बड़ी हो रही है, आइए देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि अगर सब्जेक्ट आई है तो आप पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में कौन आएगा? माई। ही है तो हिज, सी है तो हर, अगर वन है तो वंज। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट में कौन आया? वन, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? हिज। जबकि यहाँ अगर सब्जेक्ट वन है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में क्या होना चाहिए? वंज। तो यहाँ से अगर हिज को हटाया जाए और उसके स्थान पर क्या लिख दिया जाए? वंज, तो बन जाएगा वन शुड डू वंज वर्क। जैसे कह दिया जाए वन शुड लव हर कंट्री। चलिए इस सेंटेंस को देखिए कहां गड़बड़ी हो रही है। देखिए जरा भाई कहां गड़बड़ी हो रही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने कहा अगर सब्जेक्ट आई है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई होगा, ही है तो हिज होगा, सी है तो हर होगा, वन है तो वंज होगा। अब जब वन है तो वंज होगा, तो यहाँ तो वन लिखा है लेकिन यहाँ हर लिखा है, तो यहाँ हर को यहाँ से हटाएं और हर के स्थान पर क्या लिख दें? वंज। सेंटेंस सही हो जाएगा। क्या बन जाएगा? वन शुड लव वंज कंट्री। इस प्रकार से आज हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन के कुछ महत्वपूर्ण नियमों को देखा। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड फॉर वाचिंग द क्लास।